दोस्तों, आदेश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, डेली करंट अफेयर के क्यूज में आज मैं कवर करने वाला हूं 1 जनवरी 2023 का करंट अफेयर, जो कि आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किसे सामाजिक उपलब्धि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो साथियों, सामाजिक उपलब्धि के लिए एसके राय को रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा एसके रॉय। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है, हाल ही में अंतरिम केंद्रीय सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा प्रवीण कुमार को। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला है, हाल ही में भारत देश ने किस देश को अंतरिम 40 मेगावाट बिजली निर्यात करने की अनुमति दी है? तो साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा नेपाल देश को। फ्रेंड्स, नेपाल ये है मैप में। फ्रेंड्स, नेपाल की कैपिटल क्या है? काठमांडू। नेपाल की करेंसी क्या है? नेपाली रुपया। और फ्रेंड्स, बात करें प्रेजेंट टाइम प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो साथियों, प्राइम मिनिस्टर पुष्प कमल दाहाल है। कौन? पुष्प कमल दाहाल। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला है, हाल ही में किस मंत्रालय ने खान पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 8 इको पार्क का निर्माण किया है? तो साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कोयला मंत्रालय ने। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें वर्तमान समय में कोयला मंत्रालय कौन है? तो साथियों, प्रहलाद जोशी हैं। कौन? प्रहलाद जोशी। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला है, हाल ही में किसने सीमा सुरक्षा बल का प्रहरी ऐप लॉन्च किया है? तो साथियों, हाल ही में सीमा सुरक्षा बल का प्रहरी ऐप जो है वह अमित शाह ने लॉन्च किया। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अमित शाह। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना ने कहां पहली बार 3D प्रिंटेड हाउस ड्वेलिंग यूनिट का उद्घाटन किया है? तो साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा गुजरात। साथियों, गुजरात ये है मैप में। साथियों, गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र पटेल। राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। लोकसभा सीट 26, राज्यसभा सीट 11 और विधानसभा सीट की बात करें तो 182 है। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला देखते हैं। अगला है, हाल ही में अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने किसे राष्ट्रीय अंतरिक्ष परिषद सलाहकार समूह में नामित किया? तो साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा राजीव बाडियाल को। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। साथियों, प्रश्न अगला है, हाल ही में किसे विज्ञान पर G20 कार्य समूह का सचिवालय बनाया जाएगा? तो साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा IISc बेंगलुरु। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला है, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल को प्रशासकों के सम्मेलन की अध्यक्षता की है? तो साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा नई दिल्ली में। ओके साथियों, प्रश्न अगला देखते हैं। अगला है, हाल ही में पहला गौरी अम्मा पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? तो साथियों, हाल ही में पहला गौरी अम्मा पुरस्कार जो है वह है डॉक्टर एलिडा गिवेरा को प्रदान किया जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा डॉक्टर एलिडा गिवेरा को। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला है, हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा इजराइल देश की। ओके साथियों, तो साथियों, इजराइल ये है मैप में। इजराइल की कैपिटल क्या है? जेरूसलम। इजराइल की करेंसी क्या है? सेकेल। और इजराइल के प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट कौन है? इसाक हरजोग। कौन? इसाक हरजोग। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के 2 मंदिरों में प्रसाद परियोजना की आधारशिला रखी है? तो साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा तेलंगाना में। साथियों, तेलंगाना ये है मैप में। तेलंगाना की कैपिटल क्या है? हैदराबाद। और तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? के चंद्रशेखरेन। राज्यपाल टी सुंदरराजन है। लोकसभा सीट 17, राज्यसभा सीट 7 और विधानसभा सीट की बात करें तो 119 है। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 के कौन से संस्करण का आयोजन किया जाएगा? तो साथियों, हाल ही में मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का जो है वह 5वां संस्करण आयोजन किया जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 5वां संस्करण। ओके साथियों, याद रखना। प्रश्न अगला है, हाल ही में किस राज्य मंत्रिमंडल ने कृषि महिलाओं के लिए
सशक्तिकरण के लिए 367.19 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा ओडिशा। साथियों ओडिशा ये है मैप में। ओडिशा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। राज्यपाल गणेश लाल हैं। लोकसभा सीट 21 है, राज्यसभा सीट 10 है और विधानसभा सीट की बात करें तो 147 है। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। तो साथियों ये रही हमारी 1 जनवरी 2023 की संपूर्ण करंट अफेयर। फ्रेंड्स यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए साथियों जल्दी से 31 दिसंबर 2022 के करंट अफेयर का फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। तो साथियों पहला प्रश्न है, हाल ही में लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच मुक्त व्यापार समझौता लागू हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में आरईसी लिमिटेड ने कहां बिजली उत्सव का आयोजन किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा असम में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेडिकल कॉलेजों में ई सुश्रुत अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली का उद्घाटन किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे इम्यूनोलॉजी में यूरोप की शीर्ष प्रतिभाओं के रूप में सम्मानित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा महिमा स्वामी को। अगला प्रश्न है, हाल ही में आईओसीएल ने उत्तर प्रदेश और किस राज्य में तीव्र टीबी उन्मूलन परियोजना शुरू की है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा छत्तीसगढ़ है। साथियों प्रश्न अगला है, हाल ही में आईसीसी इमर्जिंग प्लेयर अवार्ड के लिए नामांकित किए गए हैं। तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त सभी, अर्थात रेणुका सिंह, अर्शदीप और यास्तिका भाटिया को। ओके फ्रेंड्स याद रखना। प्रश्न अगला है, हाल ही में किस देश में पहली मेट्रो सेवा शुरू हुई है? राइट आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस आईआईटी ने वार्टन क्यूएस एजुकेशन अवार्ड जीता है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा आईआईटी मद्रास। नेक्स्ट है, हाल ही में आदिवासी मंत्रालय ने फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम के लिए किसके साथ साझेदारी की है? राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा अमेजन के साथ। नेक्स्ट है, हाल ही में अमृत स्टेशन योजना के तहत रेल मंत्रालय द्वारा कितने छोटे स्टेशनों का नवीनीकरण होगा? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 1000। अगला प्रश्न है, हाल ही में हरित मेथेनॉल के उत्पादन के लिए एनटीपीसी ने किस देश के फर्म के साथ समझौता किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा इटली के साथ। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने फोक्स इन द रोड माई डेज एट आरबीआई एंड बियॉन्ड नामक पुस्तक लिखी है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सी रंगराजन के द्वारा। अगला है, हाल ही में भारत किस पड़ोसी देश के साथ मुक्त व्यापार समझौते की दिशा में बातचीत करने पर सहमत हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा बांग्लादेश के साथ। अगला प्रश्न है, हाल ही में जेलियान ग्रोंग ने यूनाइटेड फ्रंट ने केंद्र और किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा मणिपुर। साथियों ये रही हमारी 31 सितंबर 2022 के करंट अफेयर का रिवीजन। फ्रेंड्स अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और साथियों आज है 1 जनवरी 2023, सभी साथियों को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। फ्रेंड्स यह क्लास मैं आपके लिए सुबह डेली 7 बजे लेकर आता हूं, जिसमें मैं 10 मिनट में पूरे दिन की करंट अफेयर को रिवीजन करंट अफेयर को कवर करता हूं। तो साथियों इस क्लास को आप जरूर अटेंड करा करिए। तो चलिए साथियों इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।